वेलकम टू गिलानी मोटर्स। आज हमारे पास है 2010 मॉडल का होंडा सीडी। आज हम इसके अंदर इंजन की प्रॉपर फिटिंग करने वाले। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इंजन की असल फिटिंग कैसे करते हैं और घर बैठकर आप घर बैठे बैठे इंजन कैसे करेंगे। तो इसकी सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि इसका जो इंजन है बिल्कुल ही घटिया था। और इसका इंजन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस ऐसा इंजन तो देखा ही नहीं, बल्कि ये मेरा पहला इंजन है जो मैं इस तरीके से इतना गंदा इंजन देख रहा हूँ और इतना गंजा घटिया से घटिया इंजन को रिपेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ होते तो आप इसका इंजन की हालत देखकर खुद ही डर जाते कि ये क्या है, इंजन है या कबाड़ खाना है। और इस कबाड़ खाने को अंदर मैंने जब इसके अंदर मोबिल देखा तो मोबिल ऑयल का एक कतरा भी नहीं था। और इसका जब इस सेंटर एक्सेल खोला तो वो भी टूट चुका था। इसके नट इतने स्लिप थे कि जैसे कि इसको खोल कर फिर बंद करके खोल कर फिर बंद किया। और इसके मोबिल की इतनी हालत गंदी थी कि इसके अंदर जैसे बरसों से इसके अंदर ऑयल डाला ही ना हो। और जैसे मैंने इसका इंजन नीचे उतारा, इंजन उतारने के बाद इसके इतने पर गंदी मिट्टी थी और इसके ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर पेचकस से इसकी मिट्टी उतारी तो इंजन कह रहा था, मुझे दुआएं दे रहा था कि मेरे अंदर ऊपर से मिट्टी तो मैंने हटा दी। और मैंने जिस इसको ऐसे फिटिंग से किक खोली और उसको उल्टा करके इसका जब टापा खोलने की कोशिश की तो टापे के नट बिल्कुल स्लिप थे। और जब इसके फोर्ट्रेस खोला तो फोर्ट्रेस के अंदर 2-2 इंची या 2.5-2.5 इंची के ना बड़े बड़े नट थे। और हालांकि इसके अंदर 1-1 इंच के नट होते हैं। और उसके बाद इसके जैसे मैंने फोर्ट्रेस खोला, फोर्ट्रेस के नीचे भी इतना गंद मचा हुआ था कि फोर्ट्रेस कह रहा था कि मुझे चेंज करो। और जब इसका मैंने टापे के ऊपर हाथ रखा और इसको साइड पर खोलने लगा, इसके नट भी स्लिप थे। और ऐसे ऐसे मैंने इसके नट खोले। इसका आप देख सकते हैं कितने ध्यान ध्यान से धीरे धीरे से मैं नट खोल रहा हूँ, क्योंकि इसका अगर एक भी नट टूट जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसका फिर पूरे इंजन के जो है वो मूस पिरेगा, फिर उसके अंदर बुर्च लगेंगे, बुर्च लगेगा तो खाता लंबा हो जाएगा। लंबा इसलिए हम नहीं करना चाहते। इसका इंजन प्रॉपर तरीके से खोलेंगे और आपको इसी वीडियो में फिट करना ही सिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अंदर देख सकते हैं इसके इंजन के अंदर टापा कितना ब्लैक हो चुका है, हालांकि ये सिल्वर होता है। सिल्वर अंदर भी सिल्वर और बाहर भी सिल्वर। इसकी स्प्रिंग देख सकते हैं कितने इसके स्प्रिंग गंदे हो चुके हैं, ये देखें। और जैसे मैंने इसके ऑयल पंप की जाली देखी थी, इसके अंदर इतना कचरा था कि इसका तो जाली का हाल ही ख़राब था। और जैसे इसका मैंने क्लच बक्सा खोलने की कोशिश की, इसके नट बिल्कुल ही खुले हुए थे। इसके अंदर ही खुले हुए थे इंजन के अंदर। और जैसे मैंने इसके इंजन के अंदर देखा तो इसके जो क्लच बक्सा था इसके अंदर इतनी मैल थी, आप देख सकते हैं। ये पेचकस के साथ मैं निकाल रहा हूँ मैल, ये सारी की सारी मैल है, जला हुआ ऑयल है, मतलब गंदा मोबिल यानी कि खुला डालने से इस तरह से अंदर जाकर वो जम जाते हैं। आप हुंडा का जेन्युइन ऑयल डाला करें, हुंडा हो गया, शेल हो गया, हेवलिन हो गया, आप इस तरह के ये ब्रांडेड ऑयल डाला करें। तो इसका जो क्लच बक्सा है वो मैंने निकाला और इसकी क्लच प्लेटें ठीक थी और प्रेशर प्लेटें बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि क्लच प्लेटें आपको शक्ल से भी साफ निकल रही है। और उसकी जो उशन ग्राइड थी वो भी बिल्कुल घस चुकी थी, वो तो बिल्कुल न्यू डल नहीं थी क्लच बक्से के साथ। इसका क्लच बक्सा मुकम्मल हम डालेंगे नया। और इसके जो इंजन के फिटिंग होगी वो इसके अंदर जो नट टूटे हैं वो भी नए डालेंगे, किक भी नई डालेंगे और किक की जो शाफट है वो भी, और गियर की शाफट भी, और गियर भी नया डालेंगे। और इसके हेड के पूरा आल टू आल इसका हेड का काम होगा। और काम इस तरीके से होगा कि बिल्कुल रियात वो बंदा भी गरीब है। और ये इसके कोयल कड़े की हालत देख सकते हैं। कोयल कड़े को हम इसको ही रिपेयर करेंगे। इसके अंदर कापर की वायर होती है, वायरिंग होती है, इसको भी हम चेंज करेंगे और इसको दोबारा रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड करने के बाद इसको फिर से लगाएंगे और जो इसके अंदर फ्यूज़ जल चुका है वो उसको नया करेंगे। और इसका जो हेड है वो इतनी मुश्किल से हमसे खोल रहा था, मुझसे तो नहीं खोल रहा था। फिर मैंने कहा उस्ताद साहब को कहता हूँ। उस्ताद साहब ने इसको उठा कर साइड पर रखा और उस्ताद साहब का नाम है उस्ताद फजल हुसैन साहब। और इसने एक 2-3 हथौड़े मारे, वो हथौड़े मारने के बाद ये तो नट जैसे कैसे खुल गया। और उसके बाद बारी आती है रोकरो की। रोकरे को 2-3 मतलब मारते हैं, नहीं निकलते। पर उस्ताद साहब हैं, मेरे उस्ताद साहब कुछ भी कर सकते हैं। जो रोकरे हैं मेरे उस्ताद साहब ने के सामने क्या थी, तो रोकरे भी निकाल लेते हैं। और उसके बाद रोकरों की ऐसी गंदी हालत थी कि आपको अगर रोकरे दिखाएं तो रोकरे के हाल ऊपर जो होते हैं ना उसकी टिक्की, वो टिक्की तो बिल्कुल ही घस चुकी थी। ये देखे बिल्कुल सिल्वर हो चुकी है, ये देखे कितनी बारीक हो चुकी है। के में बिल्कुल ख़त्म है इस बाइक की। और अगर इसके जो कहते हैं इसका कारपेटर इसके अंदर इतना जुगाड़ लगा होता है। चौक के अंदर है इसकी मैजिक डली हुई थी, मैजिक डालकर उन्होंने पक्का इसको बंद कर दिया था चौक को। तो ये देखें हेड की हालत देख सकते हैं। इसको बफ करेंगे, निकल करेंगे और जैसा जैसा कर कर इसको हमने बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके के साथ फिटिंग कर दिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बोले। पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कुछ ही पल में।
तो हमारे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना और बहुत जल्द लेकर आएंगे इसका पार्ट 2।